दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में राउंड टेबल इंडिया द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता को राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस अवसर पर राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 के चेयरमैन अभिनय विज ने जानकारी दी कि राउंड टेबल इंडिया बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जमीनी क्षेत्र पर कार्य कर रहा है। जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसलिए बेसिकली टू पर्पस है। एक तो ये कि हम ये शोकेस करना चाहते थे कि जो बड़ी कंपनीज जो सिनेप्लेक्स जैसा ग्लोबल ब्रांड हमारे साथ जुड़ रहा है, so what good work they are doing, that should also come in front. And secondly, जो राउंड टेबल इंडिया वर्क कर रहा है वो भी दुनिया के सामने आएगा। ऑफकोर्स जब आदमी देखता है कि हाँ ये अच्छा काम हो रहा है तो उसके अंदर भी जिज्ञासा दिखती है कि हाँ मैं भी काश इससे जुड़ पाता, जैसे कि आपने कहा। तो जो 40 के अंदर है वो हमसे आगे जुड़ भी सकता है और जो 40 से ऊपर है वो हमारे साथ पार्टनरशिप भी कर सकता है। सो करेंटली लाइक जैसे अर्जुन जी ने कहा कि हम लोगों ने पहले 3500 बच्चों के साथ शुरू किया था, जब प्रोग्राम शुरू किया था सिनेप्लेक्स के साथ आज से 5-6 साल पहले, 9 साल पहले एक्चुअली। एंड आज हम लोग 10,000 किड्स पे पहुंच रहे हैं। इस साल हम लोग 10,000 किड्स के साथ 38 सिटीज के अंदर ऑल ओवर इंडिया कवरिंग ऑलमोस्ट 55 स्क्रीन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 55 स्क्रीन्स पे हम लोग 6 नवंबर को मूवी दिखाएंगे। और आप उसका इम्पैक्ट देखिए with the help of the media and all of you guys, हम लोग वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक वो इंस्पिरेशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि और यूथ सामने आए और कंपनी सामने आए, दे जॉइन हैंड्स एंड डू बेटर फॉर द सोसाइटी। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी खास ध्यान रखने के लिए राउंड टेबल इंडिया 6 नवंबर को अंडर प्रिविलेज छात्रों को सिनेपोलिस सिनेमा घरों में जवान फिल्म दिखाने वाले, ताकि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को मनोरंजित भी किया जा सके। जो है वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और राउंड टेबल जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर कंट्री में लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 65 कंट्री में हम लोग प्रेजेंट हैं। तो हर कंट्री अपने लिए काम कर रही है, दूसरी की भी सहायता करते रहते हैं। हम लोग भी जहाँ तक हो सकता है उनकी सहायता करते हैं, जहाँ तक वो हो सकता है हम हमारी सहायता करते हैं। इस तरीके देखिए हर शहर का, हर कंट्री का प्रॉब्लम अलग है। तो यहाँ शायद ये प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। हो सकता है अगर आप जर्मनी जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो वहाँ उनके लिए सोशल वर्क अलग तरीके का होता है। बच्चों के लिए, जैसे मैं सिनेपोलिस इंडिया की ब्रांड मैनेजर हूँ, तो सिनेपोलिस ये इनिशिएटिव में राउंड टेबल इंडिया को सपोर्ट करता है, जिसमें कि हम लोग हर साल बच्चों को मूवीज़ दिखाने के लिए लेके जाते हैं एक दिन। एंड इस साल हमारा सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है आज तक का, जिसमें कि हम 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं 6 नवंबर को। पिछले 9 साल से हम हर साल ये इवेंट करते हैं अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे सिटीज़ में, मोर देन 40 सिटीज़ में इस बार ही हम कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में सिनेपोलिस सिनेमा से ब्रांड मैनेजर आरजू, पोस्ट नेशनल प्रेसिडेंट मौर्या फिलिप, एरिया सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ललित गर्ग सहित राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस वार्ता में विभिन्न एनजीओ के संचालक भी शामिल हुए, जिन्होंने राउंड टेबल इंडिया के इस प्रयास की सराहना की और जानकारी दी कि इस प्रकार की एक्टिविटी से छात्रों का मनोबल बढ़ता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबको ये बता सकें कि सिनेपोलिस और राउंड टेबल इंडिया मिलके जो 6 नवंबर को करीब 10,000 बच्चों को एक मूवी दिखाने ले जा रहे हैं पहली बार। तो इस कार्य से जो इन बच्चों का एक्सपोजर चेंज होता है, जो ये गरीब बच्चे जो कभी शायद अपने ज़िंदगी में एक मल्टीप्लेक्स में जाके कभी उन्होंने मूवी नहीं देखी हुई होती है, तो इससे हम उनका जो सोच बदलना चाहते हैं कि आप भी दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो उस चीज़ का एक छोटा सा हमारा एफ़र्ट है कि इन बच्चों का एक सोचने का तरीका हम बदलें। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और राउंड टेबल इंडिया को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। राउंड टेबल इंडिया के बारे में जैसे हम लोग आपको सब पहले बता चुके हैं कि ये एक यंग मेंस ऑर्गेनाइजेशन है, 40 साल से कम उम्र के लोग इसमें आते हैं। एंड जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ उन जवान लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो हमसे आके जुड़ें और हमको सपोर्ट करें इस काम में। राउंड टेबल इंडिया युवाओं के साथ जुड़कर समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के व्यक्ति राउंड टेबल इंडिया के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं।
राउंड टेबल इंडिया द्वारा एम्स अस्पताल में निशुल्क खाना भी वितरित किया जाता है और कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए कई प्रयास किए जाते हैं।